ये भ्रम रहता है कि जो डॉक्टर्स होते हैं उन्हें स्टार्टिंग से ही लाखों में पेमेंट्स मिलते हैं, वो लाखों में कमाते हैं। रुक जाइए दोस्तों, इससे पहले कि आप सोचने लगे क्या ये सही है, डॉक्टर्स के पास कार्स, एवरीथिंग, स्टार्टिंग से उनके पास पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। तो रुक जाइए, क्योंकि ये पूरा सच नहीं है कि डॉक्टर स्टार्टिंग से ही कमाते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज कविता, सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। सो दोस्तों, बेसिकली ना इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी कितनी पेमेंट्स होती है और डिफरेंट क्या जॉब्स होते हैं जो डॉक्टर परस्यू कर सकते हैं, लाइक जेआर, उसके बाद हमारा एसआर हो गया, पीजी हो गया, ये डिफरेंट डिपार्टमेंट लाइक रेलवेज, आर्मीज, इन सब के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से पोस्ट है जिसके लिए डॉक्टर अप्लाई कर सकते हैं और उनमें कितने पेमेंट मिलते हैं। बेसिकली इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा अंत तक कि क्या डॉक्टर स्टार्टिंग से ही लाखों लाखों में कमाते हैं। सो दोस्तों, वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा ताकि ये जो क्यूरियोसिटी आपके मन में अभी दौड़ रही है ना, वो आपको मिल जाए। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो किसका वेट कर रहे हो, अभी जाओ सब्सक्राइब का बटन दबाओ, लाइक का बटन भी दबा देना वीडियो के एंड के बाद। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि एमबीबीएस की एंट्री करते ही पेमेंट या फिर पैसे नहीं मिलने लगते हैं। सबसे पहले तो आपको 4.5 इयर्स बिताने पड़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, 4.5 इयर्स तक आपको कोई पैसे नहीं मिलते हैं। आपको खूब मेहनत करनी पड़ती है और सारा खर्चा खुद ही उठाना पड़ता है। उसके बाद फाइनल ईयर, दैट इज जो 5th ईयर होता है हमारा, उसमें हमें इंटर्नशिप करने को मौका मिलता है। इंटर्नशिप यानी कि हमें हॉस्पिटल्स में अब काम करने को मिलेगा, यानी कि एक ट्रेनिंग की तरह होता है और इसमें डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट अमाउंट मिलता है। तो इंटर्नशिप में अगर मैं अपनी स्टेट की बात करूँ, दैट इज बिहार स्टेट, तो इंटर्नशिप में 20,000 पर मंथ आपको मिलेगा और डिफरेंट स्टेट्स में अलग अलग पेमेंट प्रोसीजर्स है। लाइक कई स्टेट में 15,000 है, तो कई स्टेट में 11,000 है, तो कई स्टेट में 26,000 है पर मंथ, तो कई स्टेट्स में इवन 30,000 पर मंथ भी है इंटर्नशिप के दौरान। बट हमारे स्टेट में दैट इज बिहार में 20,000 पर मंथ आपको इंटर्नशिप के दौरान मिल जाएगा। सो दोस्तों, उसके बाद ना आपको 3 ऑप्शन है, यानी कि एमबीबीएस करने के बाद आप कौन से ऐसे 3 जॉब्स पकड़ सकते हैं या कौन से ऐसे 3 प्रॉस्पेक्ट्स है जिसमें आप जा सकते हैं। तो सबसे पहला आप जेआर ज्वाइन कर सकते हैं, दूसरा आप पीजी रेसिडेंसी ज्वाइन कर सकते हैं और तीसरा आप मेडिकल ऑफिसर बन सकते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। तो चलिए इनके बारे में मैं एक एक करके बताना शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं जेआर के बारे में बताना चाहूंगी। तो इट इज द फुल फॉर्म ऑफ जेआर इज जूनियर रेसिडेंसी। सो जूनियर रेसिडेंसी में आपको मिलता है, क्या सोच रहे हैं दोस्तों, लाखों में मिलता होगा? जी नहीं। सो जूनियर रेसिडेंसी में आपको मिलता है 65,000 पर मंथ और ये 1 साल, 2 साल या 3 साल का टेन्योर होता है, उसके बेसिस पे आपको पेमेंट मिलती है। सो सेकंड पे चलते हैं, दैट इज पीजी रेसिडेंसी। तो हर जगह पे पीजी जो होता है वो 3 ईयर का कोर्स होता है और हमारे बिहार में फर्स्ट ईयर में 68,000 पर मंथ मिलता है, सेकंड ईयर में 75,000 पर मंथ मिलता है और थर्ड ईयर में दैट इज फाइनल ईयर ऑफ पीजी में 82,000 पर मंथ मिलता है। ओके फ्रेंड्स, तीसरी जॉब है एमओ, दैट इज मेडिकल ऑफिसर इन गवर्नमेंट सेक्टर। ओके, सो मेडिकल ऑफिसर इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट सेक्टर, एक्चुअली ना जो ये पोस्ट है मेडिकल ऑफिसर की, वो बहुत रेयरली या ओकेजनली ही इसकी वैकेंसी निकलती है, बहुत कम ही बार देखा गया है। बट इसमें जो पेमेंट होता है इनिशियली वो होता है 75,000 पर मंथ, आपको इसमें पेमेंट मिलेगा। ओके दोस्तों, अब मैं अदर ऑप्शंस बताने जा रही हूँ आफ्टर एमबीबीएस, दैट इज और कौन कौन से डिफरेंट सेक्टर है, जैसे कि हमारा रेलवेज हो गया, आर्मीज हो गया, प्राइवेट सेक्टर्स हो गया। सो इनके बारे में डिटेल बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं ना रेलवेज की बात करूँ। सो दोस्तों, अगर आप रेलवेज में डॉक्टर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको एक सेपरेट एग्जाम पास करना होगा, विच इज यूपीएससी सीएमएस एग्जाम। उसमें पास करने के बाद आपको जनरल मेडिकल ऑफिसर का पोस्ट अलॉटेड होता है और इसमें जो पेमेंट मिलता है वो लगभग 90,000 से 1 लाख पर मंथ आपको पेमेंट मिलेगा। और ये डिपेंड करता है कि इसके साथ साथ और भी फैसिलिटीज़ या और भी पेमेंट्स में थोड़ी इंक्रीमेंट होती है, डिपेंडिंग कि आप कौन से एरिया में पोस्टेड हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जो जनरल मेडिकल ऑफिसर होता है रेलवे में, उसे 90,000 से 1 लाख पर मंथ मिलता है। सो दोस्तों, दूसरा ऑप्शन है आर्मी। सो इफ यू ज्वाइन आर्मी, फॉर दैट यू हैव टू गिव अनदर एग्जाम विच इज एसएससी शॉर्ट सर्विस कमीशन। सो इसमें आपको मेडिकल ऑफिसर के पोस्ट में अलॉट किया जाएगा और इसमें स्टार्टिंग में 85,000 पर मंथ मिलता है, साथ ही में अनदर पर्क्स जो आर्मी की फैसिलिटीज है, डिफरेंट काइंड ऑफ फैसिलिटीज है, वो भी आपको मिलेगी दोस्तों। सो तीसरा सेक्टर है दोस्तों प्राइवेट सेक्टर। सो ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आपको सबसे कम अमाउंट ऑफ सैलरी मिलती है, 50,000 से 60,000 पर मंथ, और वो भी डिपेंड करता है कि आपका जो काम करने का तरीका है, आपका एक्सपीरियंस कैसा है, आप कैसे काम कर रहे हो और कितने घंटे आप उस हॉस्पिटल को दे रहे हो।
तब जाके आपकी पेमेंट डिसाइड होती है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे कम तो प्राइवेट सेक्टर में ही मिलता है अगर आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रहे हो तो। एक और ऑप्शन है कि आप अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल सकते हो, और इस प्राइवेट क्लिनिक में आपको ये फायदा है कि देयर इज नो लिमिट ऑफ दी सैलरी यू विल गेट। आपको अबंडेंस अमाउंट ऑफ सैलरी, अबंडेंस अमाउंट ऑफ मनी मिल सकता है अगर आप बहुत अच्छे डॉक्टर हो, बहुत एक्सपर्टीज हो, बहुत अच्छे से क्लिनिकल चीज़ें बैलेंस कर रहे हो, बहुत अच्छे से पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हो। तो जितने ज़्यादा पेशेंट्स आएंगे उतना ज़्यादा आपके पास मनी आएगा दोस्तों, उतने ज़्यादा फेमस होते जाएंगे। बट दोस्तों, अगर आप एक्सपर्ट नहीं है और डेडिकेटेड नहीं है अपने काम के लिए, तो आपका जो प्राइवेट क्लिनिक है दैट विल नॉट गोइंग टू फ्लरिश एनी वे। ओके, सो यू हैव टू बी वेरी डेडिकेटेड एंड एक्सपर्ट इन दीज फील्ड सो दैट योर प्राइवेट क्लिनिक विल रन फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो बियॉन्ड पीजी, यानी पीजी के बाद हमारे पास होती है सीनियर रेसिडेंसी, सुपर स्पेशलिटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड फाइनली दी प्रोफेसरशिप। फार बिहाइंड फ्रॉम यू, बिकॉज अभी तो आप एमबीबीएस कर रहे हो और आप एमबीबीएस के बाद तुरंत आपको कितने अमाउंट मिलते हैं ये जानने के लिए इस वीडियो को देख रहे हो, तो दैट इज फार बिहाइंड कि आप उनके बारे में अभी ना ही ज़्यादा जानो तो बेटर है। फ्रेंड, इस फील्ड में यानी डॉक्टर फील्ड में भी बहुत मेहनत और बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। सब सोचते हैं कि हमारे तो मज़े ही मज़े होंगे, बट ऐसा नहीं है दोस्तों, हमारे ज़्यादा कुछ मज़े नहीं होते। हमें बहुत काम करना पड़ता है, टाइम ऑफ आवर्स वी हैव टू डेडिकेट, बहुत ऑब्जर्व करके बहुत ध्यान से हमारा काम करना पड़ता है। लोगों को तो स्टार्टिंग से ही लोगों को तो लगता है कि बस डॉक्टर बन गया, अब इनके पास तो पैसे ही पैसे, स्टार्टिंग से ही माला माल, बहुत अमीर, बहुत रिच हो जाएंगे। बट नहीं दोस्तों, और हम सोचते भी क्यों है ना, क्योंकि हमारे आसपास एक दो जो बहुत फेमस डॉक्टर्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा पैसा मतलब उनके पास आ रहा होता है, बहुत पेशेंट्स या बहुत भीड़ होती है, तो हमें लगने लगता है कि सबका यही हाल होगा, सारे डॉक्टर्स भी ऐसे होंगे। बट नो दोस्तों, एक एस्टैब्लिश करने में ना बहुत टाइम लग जाता है। आपको बहुत टाइम आवर्स देने पड़ेंगे, पेशेंट्स जुटाने पड़ेंगे, बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। आप फेमस होगे तब जाके आपका एक नाम होगा, और तब जाके आपको अच्छा खासा अमाउंट या अच्छी सैलरी आपको मिलने लगेगी। सो दोस्तों, ये क्यूरोसिटी तो मैंने आपकी खत्म कर दी होगी कि स्टार्टिंग से ही डॉक्टर को बहुत ज़्यादा लाखों लाखों में वो कमाते हैं, और डिफरेंट सेक्टर्स भी मैंने बताया, जिसमें कि मैंने ये भी बताया कि उन्हें कितने अमाउंट ऑफ सैलरी मिलती है। तो आपकी सारी कंफ्यूजन और क्यूरोसिटी तो अब खत्म हो गई होगी। तो दोस्तों, ऐसे ही कुछ अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाती रहूंगी। मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।